तो भाई जहां कल के दिन पहला मैच पूरे तरीके से हाई स्कोरिंग रहा तो दूसरा मैच रहा लो स्कोरिंग, लेकिन दोनों मैच में एक बहुत बड़ा फर्क था। जो दूसरा मैच था वो कहीं ना कहीं ऐਵੇਂ ही था, कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला। लेकिन जो पहला मैच हुआ आरसीबी और केकेआर के बीच, उम्मीद थी कि ये मैच अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन भाई इतना बेहतरीन होगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था। अब देखो जीतने को तो ये मैच केकेआर ने जीत लिया, लेकिन इस मैच के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि सच में भाई आरसीबी की जो किस्मत है ना बहुत ही वाहियात है। हाँ ठीक है, कहने को कहा जा सकता है कि ये जो एक्सक्यूज जैसे वर्ड होते हैं अपने आप में ही बहाने मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन भाई एक रन से, मतलब एक रन से जो टीम भाई ऑलरेडी लगभग हर मैच हार रही थी, उस टीम को इतनी मुश्किल से एक मौका मिला था मैच जीतने का, लेकिन वो मैच भी आरसीबी ऐसी जगह पे आके हारी कि क्या ही बोलूं। देखो मैं ये जो कह रहा हूं ना कि आरसीबी की किस्मत खराब है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आखिरी ओवर में जो 3 छक्के करण शर्मा ने लगा दिए थे उसके बाद आरसीबी को जीत जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, जीत सकती थी वहां से, लेकिन उससे पहले तो भाई आरसीबी और बेहतर कंडीशन में आ चुकी थी। एक वक्त तो उनके हाथ में 8 विकेट बचे हुए थे, दो भाई टिके हुए बल्लेबाज खेल रहे थे, विल जैक्स खेल रहे थे, उनके साथ में रजत पाटीदार इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस वक्त पे लगभग इन लोगों का रन रेट 11-12 के करीब चल रहा था। रिक्वायर्ड जो था वो लगभग 8-9 पे आ चुका था, इतनी आसानी से रन बन रहे थे। लेकिन उसके बाद भाई दिमाग लगाना ही नहीं है, जो आ रहा है चौके छक्के के लिए जा रहा है, बहुत ही आराम से वहां पे पारी बना के ये लोग जीत की तरफ जा सकते थे। लेकिन भाई जब बुद्धि भ्रष्ट हो तो आदमी क्या ही कर सकता है। लेकिन जो भी कहो भाई मैच तो एकदम एक नंबर देखने को मिला। पर क्या तुम्हें पता है कि ये जो आरसीबी और केकेआर के बीच कल का मैच खेला गया था, इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो भाई किसी ने सोचा तक नहीं था, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इससे पहले कि मैं तुमको वो दिखाऊं जिसके बारे में मैंने कहा कि ऐसा देखने को कुछ मिलेगा कल के मैच में, किसी ने सोचा नहीं था, उससे पहले काम करो भाई, जल्दी से जाके प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल के दिन मैंने मैच शुरू होने से पहले जो वीडियो डाली थी, मैंने कहा था ना कि आज के दिन 2-2 मैच हैं और यहां पे भाई डबल मौका होने वाला है पैसा कमाने का। और भाई कल के दिन भी, चलो पहले अगर नहीं भी मानी होगी, कल के दिन भी अगर तुमने मेरी बात मान ली होगी तो तुमने खुद देखा होगा कि कल के दिन दोनों मैच जो खेले गए, दोनों में ही जो परफेक्ट प्रेडिक्शंस मैच शुरू होने से पहले आई, जस्ट टॉस के बाद जो फैंटेसी टीम वहां पे देखने को मिली, जो प्रेडिक्शंस वहां पे देखने को मिली, भाई इतनी एक्यूरेट थी कि अगर तुमने उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके अपनी फैंटेसी टीम बनाई होगी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करी होगी, तो भाई बदले में तुमने गड्डियां छापी होंगी। इसीलिए कहता हूं भाई टाइम नहीं बर्बाद करने का, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल का, जाने का, ज्वाइन करने का, बिल्कुल फ्री में प्रेडिक्शन उठाने का और अपनी प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने का। जल्दी जाओ भाई, टाइम मत वेस्ट करो। तो जैसा मैं कह रहा था कि भाई कल के दिन आरसीबी और केकेआर के बीच जो मैच खेला गया उसमें कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। देखो ये तो हमको पता ही है कि इस मैच से एक दिन पहले से ही विराट कोहली और गौतम गंभीर की आपस में बातचीत करते हुए, आपस में मोहब्बत बांटते हुए कई वीडियोस वायरल हो रही थी। एक वीडियो में तो ये भी देखने को मिल रहा था कि जो विराट कोहली हैं वो गौतम गंभीर को बता रहे हैं कि कैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वो प्ले डाउन हो गए थे, जिसके चलते ऑब्वियसली इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप हार गई थी। लेकिन भाई कल के दिन भी मैच शुरू होने से पहले क्या देखने को मिलता है कि जो विराट कोहली और गौतम गंभीर हैं आपस में ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब गौतम गंभीर के इतने दांत मुस्कुराते हुए मैंने भाई आज तक जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन क्या देखने को मिलता है, एक और गजब चीज देखने को मिलती है कि मैच शुरू होने के बाद जहां हमें लग रहा था कि भाई इतना टक्कर का मैच हो रहा है, इधर से विराट कोहली एकदम इंटेंस हो रखे हैं, उधर से गौतम गंभीर इंटेंस हो रखे हैं, लग रहा था कि क्या वापस से कोई मुठभेड़ यहां पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि गौतम गंभीर कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई जब मैच चल रहा होता है तब मुझको जीतना है और अपने प्लेयरों को डिफेंड करने के लिए, अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए फिर मैं कुछ नहीं सोचता हूं जब मैं मैच खेल रहा होता हूं। मैच के बाद मेरी कोई दुश्मनी नहीं होती है, चाहे मीडिया कितनी बातें कर लें। तो मुझे लगा था कि भाई जितना मामला गर्म इस मैच में हो रखा है, कुछ ना कुछ तो यहां पे कांड होके रहेगा। पर क्या देखने को मिलता है कि भाई गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में तो लड़ते भिड़ते नहीं हैं, पर दोनों ही कल के दिन अंपायर से जरूर लड़ भिड़ लेते हैं। इवन मैच खत्म होने के बाद तो और गजब तस्वीर देखने को मिलती है कि एक बार फिर से गौती भाई और विराट भाई मस्त भाई मुस्कुरा रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, गले मिल रहे हैं। यार क्रिकेट बदल गया है पूरे तरीके से। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई कहीं पे भी अगर ये दोनों एक दूसरे को देखें तो भाई घूंसेला चलाने लगे, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा मामला जब इंटेंस हुआ करता था, थोड़ी सी मुठभेड़ हुआ करती थी, थोड़ा सा मतलब क्रोध देखने को मिलता था मैच में, तो मजा तो आता था ना। अब देखो जैसा मैंने कहा कि भले ही कल का मैच केकेआर जीत गई, लेकिन एक बार फिर से भाई अंपायरिंग को लेकर यहां पे कुछ सवाल उठे, खासकर जो विराट कोहली का विकेट था। बहुत लोगों ने कहा कि वो नो बॉल है, तो वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार विराट कोहली क्रीज
से आगे थे, अगर वो क्रीज में होते तो शायद ये नो बॉल नहीं होती। देखो अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो भाई जो साइड एंगल है उससे फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ विराट कोहली क्रीज में होते तो शायद ये नो बॉल नहीं होती, क्योंकि स्लोवर थी, बॉल डिप हो रही थी। लेकिन अगर सामने वाले एंगल से देखो तो लगता है कि भाई ये तो 100% नो बॉल है। यहां पे अगर बात करें कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तो भाई ज्यादातर लोगों ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। भाई नवजोत सिंह सिद्धू तो लाइव टीवी पे कहने में लगे हुए थे कि मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, जी हां एग्जैक्ट शब्द उनके कोट कर रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि ये नो बॉल है और अंपायर ने ये जो डिसीजन दिया है ये असल में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की हत्या है। विराट कोहली ने तो ये डिसीजन इतना ज्यादा दिल पे ले लिया था कि जैसे ही थर्ड अंपायर स्क्रीन पे आउट दिखाता है विराट कोहली फील्ड अंपायर जाके लड़ जाते हैं कि भाई ये क्या नाटक हो रहा है, यहां पे बॉल खेल रहा हूं और तुमने आउट दे दिया है, वैसी मेरी टीम मेरे भरोसे रहती है, तुम मेरे कोई खेलने नहीं देते हो। उसके बाद भाई मैच खत्म होने के बाद एक और तस्वीर सामने आती है जहां विराट कोहली एक बार फिर से अंपायर से गुफ्तगू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई बता ही दो तुमने आउट मुझको किस बेसिस पे दिया था। और उसके बाद तो भाई और ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिलती है कि मैच खत्म होने के बाद केकेआर के सारे यंगस्टर्स जो हैं वो घेरा करके बैठे हुए हैं। ऐसा लग तो रहा है कि विराट कोहली उनको कुछ क्रिकेटिंग टिप्स दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पे भी विराट कोहली ये बता रहे हैं कि भाई जिस बॉल पे मैं आउट हुआ वो नो बॉल क्यों थी। खैर अंपायरिंग डिसीजंस को लेकर कंट्रोवर्सी कल के दिन सिर्फ विराट कोहली के विकेट पे देखने को नहीं मिली, बल्कि जो लोमरोर का भी विकेट था जो कि सुनील नारायण ने कॉटन बोर्ड किया था, वहां पे भी जब दिखाया जाता है रीप्ले तो क्या देखने को मिलता है कि जो सुनील नारायण का पैर है उसका कुछ भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है। तो वहां पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कुछ तो यहां पे नाटक चल रहा है। अब देखिए आप लोग का ओपिनियन क्या है, दोनों में से कौन सा विकेट आपके हिसाब से था, कौन सा नहीं था, कहां पे अंपायर से गलती हुई है, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो भाई कल के मैच में एक बात अच्छी रही कि रजत पाटीदार ने अच्छा खेला, विल जैक्स जो कि भैया पिछले 1-2 मैच से लगातार फ्लॉप हो रहे थे उनकी तरफ से कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली। लेकिन असल में एक इंसान जो तहे दिल से चाहता था कल का मैच आरसीबी जीते वो इंसान था मिचेल स्टार्क, क्योंकि भाई मिचेल स्टार्क तो वैसी बहुत ही घटिया बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब बहुत ही घटिया बॉलिंग। इससे ज्यादा पैसा वेस्ट मैंने आज तक आईपीएल के किसी भी सीजन में होते हुए नहीं देखा है। हाँ ठीक है बहुत खराब बिडिंग हुई है, लेकिन भाई लगभग 25 करोड़ की बर्बादी इस बंदे पे, इतनी बुरी बर्बादी हुई है कि मैं शब्दों में क्या ही बोलूं। कल के दिन तो भाई साहब 3 ओवर में 55 रन दिए हैं, भले ही 1 विकेट लिए हैं, लेकिन 3 ओवर में 55 रन, अगर गलती से चौथा ओवर डाल दिए होते तो कम से कम 75-80 रन देके आते। इन भाई साहब ने तो आखिरी ओवर में भी पूरी कोशिश करी थी आरसीबी को जिताने की, लेकिन अब वो जीतना ही नहीं चाहते हैं तो मिचेल स्टार्क भी क्या ही कर सकते हैं। उस कर्ण शर्मा ने उसको 3 छक्के मार दिए, जिस बंदे ने पिछले 3-4 सीजन से टोटल 3 छक्के नहीं मारे हैं उसको खुद नहीं भरोसा था कि भाई मैं 3 छक्के मार सकता हूं। लेकिन इतनी घटिया बॉलिंग कि कर्ण शर्मा को भी लगा कि भाई इस पे तो मार ही सकता हूं। तो भाई देखो कल के मैच के बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यार फाइनली केकेआर हो गई, एसआरएच हो गई और राजस्थान रॉयल्स हो गई, ये लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी है। और पता है इस सीजन में थोड़ी सी खराब बात क्या रही है कि जो टीम जीत रही है ना वो जीते जा रही है, जो टीमें हार रही हैं वो हारे जा रही हैं। मतलब वो कॉम्पिटिटिवनेस जो देखने को मिलती थी ना पिछले सीजन में वो इस सीजन में उतनी देखने को नहीं मिल रही। मतलब सबसे कम मुझे लग रहा है पिछले काफी सीजन से इसी सीजन में देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो अच्छी टीमें हैं वो अच्छा परफॉर्म करी जा रही हैं, जो खराब टीमें हैं वो खराब परफॉर्म करे जा रही हैं। जैसे कि दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, आपकी बेंगलोर हो गई, ये सब टीमें नहीं जीत रही है तो नहीं जीत रही हैं, जो जीत रही हैं वो जीते जा रही हैं। मतलब कंपटीशन जो है ना यहाँ पे वो ऊपर की कुछ 5-6 टीमों के बीच ही रह गया है। क्या आपको भी अगर ऐसा लगता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा भाई जो आज का बहुत ही बड़ा मैच होना है राजस्थान और मुंबई के बीच, कसम से बहुत बेहतरीन मैच होगा, ये बात तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि मुंबई फॉर्म में आ चुकी है, राजस्थान रॉयल्स तो भैया टॉप पे चल रही है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म में होगी तभी टॉप पे चल रही होगी, और अब तो बटलर भी फोड़ रहे हैं, तो ऐसे में मैच तो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप भाई सिर्फ मैच देखेंगे या फिर अपनी तरफ से कुछ तगड़ी प्रेडिक्शन करेंगे, कुछ तगड़ी यहाँ पे फैंटेसी टीम बना के तगड़ा पैसा छापेंगे? करना कुछ नहीं है, जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन और ओपन कमेंट में लिंक मौजूद है प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जाके डीएम करिए और मस्त भाई फ्री में प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा छापिए। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।